आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूँ। आप लोग बखूबी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग SLST के नाम से जानते हैं, उसका जो वो इम्तिहान की तारीख़ आ गई है। 7 सितंबर है TGT और 14 सितंबर है आपकी PGT। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात की थी, जो आपके निसाब में है। उनकी 2 नज़में भी आपके निसाब में है, मस्जिद कुर्तुबा और तस्वीर दर्द। इसके साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ां आपके निसाब में है और इनका मज़मून तालीम व तरबियत आपके निसाब में है। तो आज के सेशन में हम लोग सर सैयद अहमद ख़ां के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोटिस ये है कि अगर आप लोग रिवीज़न बैच में जुड़ना चाहते हैं, जो रिवीज़न बैच आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है 5 अगस्त को जो है वो आपका रिवीज़न बैच स्टार्ट होगा हमारे ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो शुरू की जा रही है, जो 5 अगस्त से ही शुरू होगी। आप लोग वेस्ट बंगाल में 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीज़न बैच और टेस्ट सीरीज़ आपको जो है वो दोनों एक ही जगह मिलेंगी। नंबर है 9045220432, ये हमारा नंबर है। आप इसमें अपना नाम, स्टेट का नाम लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश कब हुई? 1827, 1800, 1817 या 1857? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1817 में 17 अक्टूबर को। ये भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश कहाँ पर हुई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ां की जो पैदाइश है वो हुई थी दिल्ली में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद ख़ां के वालिद का क्या नाम था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ां के वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, सर सैयद की वालदा का क्या नाम था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अजीज़ुन्निसा बेगम जो है वो इनकी वालदा का नाम था, जिन्हें हम लोग परशा बेगम से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सर सैयद अहमद ख़ां का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? मुग़ल ख़ानदान, शेख ख़ानदान, पठान या सैयद ख़ानदान? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सैयद ख़ानदान। अगला सवाल, इब्तिदाई तालीम सर सैयद ने कहाँ से हासिल की? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि घर पर। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद को किन ज़बानों पर उबूर हासिल था? उर्दू फ़ारसी, उर्दू अरबी, उर्दू फ़ारसी अरबी, उर्दू अंग्रेज़ी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्दू फ़ारसी और अरबी ज़बान पर उबूर हासिल था। आगे बढ़ते हैं, 1857 की जंग आज़ादी के वक्त सर सैयद कहाँ थे? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बिजनौर या ऑप्शन डी अलीगढ़? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिजनौर। अगला सवाल, आसारुस सनादीद क्या है? आसारुस सनादीद किसने लिखी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद ख़ां या नज़ीर अहमद? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसारुस सनादीद 1947 में लिखी गई, जिसका मौजू था तारीख़, और इसमें जो है वो दिल्ली की इमारतों का क्या किया गया है, ज़िक्र किया गया है, जो 4 अबवाब पर क्या है मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं, आसारुस सनादीद का मौजू क्या है ये मैंने आपको बता दिया, तारीख़ी इमारत, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल, सर सैयद ने इंग्लैंड का दौरा कब किया? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1869 में, और वापसी कब हुई? 1870 में। और वापसी पर उन्होंने एक रिसाला निकाला जिसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक। अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है, आप लोग याद रख सकते हैं। और ये कहाँ से निकाला था उन्होंने? बनारस से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, सर सैयद की बीवी का इंतकाल कब हुआ जिनका नाम परशा बेगम था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1861, 1861 में उनकी बीवी का इंतकाल हुआ। अगला सवाल, सर सैयद ने कौन सा कॉलेज कायम किया? दारुल उलूम देवबंद, अलीगढ़ कॉलेज, उस्मानिया कॉलेज या दिल्ली कॉलेज? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलीगढ़ कॉलेज, जिसे हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं।
अगला सवाल, अलीगढ़ कॉलेज का क़याम कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1875 में, जो पहले एक मदरसा था जिसका नाम था मदरसतुल उलूम, और बाद में यही मदरसा आगे चलकर ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जो है वो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जो है वो बना, और फिर बाद में जाके 1920 में इसका नाम AMU हो गया, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। अगला सवाल, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1898 में। पैदाइश 1817 है और वफ़ात 1898 यानी कि 1898। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ दफन हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हुई, तो वहीं पर यह क्या है, दफन है, शाही मस्जिद के पास। अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी? तो मैंने आपको बताया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से 1920 में बनी, और उस वक़्त उसके जो रजिस्ट्रार थे वो थे सज्जाद हैदर यलदरम। सज्जाद हैदर यलदरम क्या थे? इनके रजिस्ट्रार थे, जिनकी बेटी का नाम है कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल, तहज़ीबुल अखलाक क्या है? नावल है, मजहबी रिसाला है, इस्लाही रिसाला है, या सवाने उम्री है? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इस्लाही रिसाला इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तहज़ीबुल अखलाक का इज्ज़ा कब हुआ? तो सही सी बात है, अभी मैंने आपको बताया ऊपर 1870, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद ने किस फ़लसफ़े पर ज़ोर दिया? रुमानियत, क़दामत परस्ती, अक़लियत या इश्तराकियत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अक़लियत पर ज़ोर दिया। आगे बढ़ते हैं, असबाब बगावत हिंद कब लिखी गई? ये 1857 के मौजू पर लिखी गई, जिसमें 22 बाब हैं, और ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1858 1858 में जो है वो क्या है, ये लिखी गई। अगला सवाल, असबाब बगावत हिंद किसको मुखातिब करके लिखी गई? ये फ़ारसी ज़बान में लिखी गई थी, नवाब को लिखी गई, हिंदुस्तानी अवाम को लिखी गई, बरतानिया हुकूमत को लिखी गई, या उल्मा को लिखी गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये बरतानिया हुकूमत को लिखी गई थी, जो उनके पार्लियामेंट में गई थी। और इसमें उन्होंने बताया था कि 1857 की जो गदर हुई है उसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं है, यानी कि केवल सभी लोगों ने जो है उसमें बढ़ चढ़ कर क्या लिया था, हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान ने किस सोसाइटी की बुनियाद रखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। अगला सवाल, साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम हुई? 1862, 1864, 1866 या 1870? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1862। कहाँ पर? गाज़ीपुर में। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद की मशहूर दीनी तफसीर कौन सी है? तफसीर नातमाम, तफसीर अहमदी, नूरुल कुरान और सिराजुल तफसीर? तो क्वेश्चन नंबर 25 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तफसीर नातमाम। अगला सवाल, खिदमत अहमदिया का मकसद क्या था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा? इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन जो है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम भी जो है वो बचाना है। अगला सवाल, जामे जम किसने तहरीर की? ये सर सैयद अहमद ख़ान की पहली तसनीफ़ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल, सर सैयद के अंदाज़ तहरीर की नुमाया खूबी क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो सही आंसर हो जाएगा अक़लियत व सादगी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 28 का। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान को उर्दू अदब में क्या मकाम हासिल है? तो इनको हम लोग नस्र का बानी यानी कि नस्र का मुअज्जिद कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल, सर सैयद के नज़दीक कौम की तरक्की का राज किस में है? तो तालीम में है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें जो है वो बताई जाएंगी, जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट होगी। इधर उधर की बातें जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं कराई जाती और ना ही हम लोग करते। कम समय में ज़्यादा सवाल कराना हमारी पहले प्रायोरिटी रहती है, और उन सवालों में जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उसको हम लोग जो है वो हाईलाइट कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान का अदबी उसलूब क्या था? यानी कि अदबी उसलूब क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अमली और अकली, यानी कि अकल भी इस्तेमाल करनी है और अमल पर भी जो है वो उसे हमें क्या डालना है, रोशनी डालनी है। अगला सवाल, तहज़ीबुल अखलाक का मकसद क्या था? तो इसमें माशरती इस्लाह थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद ने उर्दू नस्र में क्या नया अंदाज़ मुतारफ़ कराया? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी, यानी अलामती अंदाज़ जो है वो नया कराया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, सर सैयद ने मुसलमानों को किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है? तिजारत पर, सियासत पर, जदीद तालीम पर या ज़मींदारी पर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जदीद तालीम पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, तफसीरुल कुरान में सर सैयद का कौन सा ज़वैया नुमाया है? क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अकली तफसीर जो है वो नुमाया है। अगला सवाल, सर सैयद अहमद ख़ान किस तहरीक के बानी हैं? बड़ा ही आसान सवाल है, ऑप्शन बी, अलीगढ़ तहरीक के। अगला सवाल, सर सैयद के रुफ़क़ा नहीं हैं? तो सर सैयद के 4 रुफ़क़ा हैं, हालांकि वैसे देखा जाए तो अनासिर खमसा में जो है वो नाम शुमार होता है। खमसा का मतलब होता है 5 का, जो बना है किससे? मुखम्मस से। तो मुखम्मस में 5 लोग आते हैं, जिसमें सर सैयद, हाली, शिबली, नज़ीर और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये 5 लोग आते हैं। और ये किसके मुताबिक आते हैं? ये मेहदी अफादी के ताल्लुक़ से या मेहदी अफादी के मुताबिक आते हैं। तो इसी में से पूछा गया कि सर सैयद के रुफ़क़ा कौन है? तो ये 4 रुफ़क़ा हैं, हाली, शिबली, नज़ीर और आज़ाद। तो हाली तो ऑप्शंस में है, अकबर नहीं है, तो आंसर अकबर ही करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद के रुफ़क़ा में अकबर नहीं है। और अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद की मुखालफत भी की है और अलीगढ़ तहरीक की भी क्या की है? मुखालफत की है। लेकिन जब सर सैयद का इंतकाल हुआ तो अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता था। अगला सवाल, सर सैयद की मुखालफत किन उलमा ने की है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अकबर इलाहाबादी ने मुखालफत की है। अगला सवाल, सर सैयद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में कौन सी किताब लिखी? ऑप्शन बी हो जाएगा ख़ितबात अहमदिया, और इसमें 12 ख़त लिखे हैं। अगला सवाल, सर सैयद ने उर्दू नस्र को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस्लाह तालीम। सर सैयद ने 2 आँखों से मुराद क्या लिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की 2 आँखें हैं। अगला सवाल, अलीगढ़ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का आगाज़ कब हुआ? जो सर सैयद ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1866 में। अगला सवाल, उर्दू अदब में नस्र को जदीद बनाने का सहरा किसके सर है? तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन सी। अगला सवाल, सर सैयद की मुखालफत की वजह क्या थी? मजहबी इस्लाह, तालीमी इस्लाह, अक़ली तफसील या अंग्रेज़ी तालीम? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अक़ली तफसीर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सर सैयद के सबसे करीबी अदबी साथी कौन थे? शिबली, हाली, नज़ीर या अल्ताफ़ हुसैन हाली? तो इसमें जो है वो 2 ऑप्शंस आए हैं, अल्ताफ़ हुसैन और हाली, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें सही ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे डी भी है, क्योंकि यहाँ अल्ताफ़ हुसैन लिखा हुआ है, यहाँ पर हाली है, तो हाली ही करेक्ट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू में पहली बार क्या लिखा? मज़मून, गज़ल, नज़्म या ड्रामा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मज़मून। अगला सवाल, उर्दू नस्र में अमली नस्र की बुनियाद किसने रखी? ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद ख़ान। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद का मजहबी रवैया कैसा था? सख्तगीर, लिबरल, मोतदिल या तसव्वुफ़ परस्त? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, तफसीरुल कुरान मुकम्मल हुई? हाँ, ऑप्शन ए, नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 2 जिल्दें लिखी और ऑप्शन डी 3 जिल्दें लिखी? क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद के नस्र में अहम उन्सुर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी, अक्ल और मंतिक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, उर्दू अदब में इस्लाही नस्ल का आगाज़ किसने किया?
ऑप्शन हो जाएगा बी सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक का मकसद क्या था? सियासत, मजहबी इख्तलाफ, मुसलमानों के तालीमी इस्लाह या ज़बान की तरजीह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुसलमानों की तालीमी इस्लाह। अगला सवाल, सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ में किस उन्सुर की झलक नज़र आती है? तसव्वुफ़ की, अक़लियत की, फ़लसफ़े की या शायरी की। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अक़लियत की। अगला सवाल, उर्दू नस्र के सबसे बड़े इस्लाही अदीब कौन है? तो बड़ा इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा सी यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल, सर सैयद के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी? एक मसलह की, एक मुजाहिद की, एक मुकम्मल इंसान की, एक सियासतदान की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एक मुकम्मल इंसान की। अगला सवाल, खितबात अहमदिया किसके ख़िलाफ़ लिखी गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम मोर की, जिनकी किताब थी द लाइफ ऑफ मोहम्मद। उसके जवाब में सर सैयद ने खितबात अहमदिया लिखी थी। अगला सवाल, सर सैयद ने अंग्रेज़ी तालीम को क्या करार दिया है? लाजमी, गैर ज़रूरी, नुकसानदा, सिर्फ ख़ास के लिए या ख्वाहिश के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाजमी करार दिया है क्वेश्चन नंबर 57 का। अगला सवाल, सर सैयद ने साइंस को किस चीज़ के लिए ज़रूरी कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तरक्की के लिए। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद ने मुसलमानों को किस चीज़ से बचने का मशवरा दिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जहालत से। और आज के हमारे टेस्ट का आखिरी सवाल है, उर्दू अदब में जदीद नस्र के बानी कौन कहलाते हैं? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना शिबली, सर सैयद अहमद ख़ान या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपको जो है वो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 लिख के कि इसका आंसर ए है, बी है या सी है। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 21 बताया था जिसका आंसर ए था, जो होमवर्क आपको दिया गया था अल्लामा इकबाल के हवाले से। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा नंबर है 9045220432। इस पर भी जो है वो आप लोग रब्ता जो है वो कर सकते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए, ये हमारा बैच नया शुरू हो रहा है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का पीजीटी और टीजीटी उर्दू के रिगार्डिंग, जिसमें आपको जो है वो रिवीज़न बैच भी कराया जाएगा। रिवीज़न बैच से मुराद है कि आपको टीजीटी और पीजीटी का जो पूरा सिलेबस है वो रिवीज़न में कराया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपकी शुरू होंगी 5 अगस्त से। आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5 अगस्त जो है वो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होगी, और 6 अगस्त से जो है वो आपकी क्लास शुरू होगी। इस क्लास को और टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको महज 499 रुपये पे करने होंगे, और हमारा नंबर यही है। इस पर आप अपना स्टेट का नाम और अपना नाम लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको जो है वो इस बैच में जोड़ लिया जाएगा, या फिर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी जो है वो जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।